अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। 17 सितंबर को कुमरम भीम आदिवासी भवन और शिवालाल बंजारा इमारतों का वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के हाथों इफ्तिताह। कुतुब शाही मकबरे में अमरीकी अतिया से प्रोजेक्ट मुकम्मिल। KTR अमरीकी कौंसल जनरल ने किया दौरा। अगर मरकज़ में गैर BJP हुकूमत इक़्तिदार में आती है तो पसमानदा रियासतों को खुसूसी दर्जा देने नीतीश कुमार का तयक़्कुन। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पर कातिलाना हमले में महफूज। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 17 सितंबर को कुमरम भीम आदिवासी भवन और शिवालाल बंजारा इमारतों का इफ्तिताह अंजाम देंगे। कुमरम भीम आदिवासी भवन की तामीर 24.68 करोड़ रुपए की लागत से की गई है। शिवालाल बंजारा की इमारत 24.43 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की गई थी। इन खूबसूरत इमारतों का काम साल 2016-17 में शुरू किया गया था। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आई कत्ल की वारदात में मुलविस मुलजिमीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कातिल मकतूल की बीवी का भाई ही निकला। तफसीलात के मुताबिक 7 सितंबर को बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में मीरालम फिल्टर के करीब एक शख्स की लाश खून में लुत्फ दस्तियाब हुई थी, जिनका मोहलिक हथियारों से हमला करके कत्ल कर दिया था। इस मामले की तहकीकात करते हुए पुलिस ने संगीन 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया, जो इस वारदात में मुलविस बताए गए हैं। मुलजिमीन की शिनाख्त 32 साला सैयद इलियासुद्दीन साकिन ख्वाजा पहाड़ी और उसके दोस्तों 22 साला अब्दुल रज़ाक साकिन चन्नन गुट्टा और 31 साला हसन बिन महमूद के तौर पर की गई है। पुलिस ने बताया कि मकतूल दस्तगीर ने 10 साल कबल इलियास की बहन सैयदा बेगम से लव मैरिज की थी। वो अपनी बीवी को हिरासा कर रहा था, जिसकी वजह से इनमें झगड़े हो रहे थे। बाद अज़ां दोनों अलग हो गए। सैयदा बेगम से अलग होने के बाद दस्तगीर ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन वो अपनी पहली बीवी के पास जाकर इसे हिरासा कर रहा था। खातून ने अपने भाई इलियास को ये बात बताई। इसने दस्तगीर को समझाया, ताहम इसके रवैये में तब्दीली नहीं आई, जिस पर इलियास ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर 7 सितंबर को दस्तगीर का तेज़धार खंजर से साथियों की मदद से मिलकर कत्ल कर दिया। कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी सदर के ओहदे के लिए अगले माह होने वाले इंतखाब का अमल इंतहाई शिफाफ है और इसमें कुछ भी छुपाया हुआ नहीं है। कांग्रेस इलेक्शन कमेटी के इंचार्ज मधुसूदन मिस्त्री ने जुमेरात को यहां पार्टी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सदर के इंतखाब का पूरा अमल शिफाफ और खुला है, उसमें छुपाने की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नए सदर का इंतखाब 17 अक्टूबर को होना है और कोई भी शख्स इस ओहदे के इंतखाब के अमल की शिफाफियत को कहीं से भी देख सकता है। इंतखाबी अमल के बारे में इत्तला देते हुए उन्होंने कहा कि बुध को इलेक्शन से मुतालिक ओहदेदारों का इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें सदर के इंतखाब की तैयारियों का जायज़ा लिया गया और वोटिंग में हिस्सा लेने वाले 9000 से ज़ायद मुंतखब मंदूमीन को शिनाख्ती कार्ड दिए गए। उन्होंने कहा कि मुल्क का कोई भी रियासती कारकुन जिनके पास ये शिनाख्ती कार्ड है वो कांग्रेस का मंदूब है और ऐसे 10 मंदूमीन के दस्तखतों की हिमायत से किसी भी शख्स को कांग्रेस सदर के ओहदे के लिए नामजद किया जा सकता है। सदर के ओहदे के इंतखाबी प्रोग्राम के हवाले से उन्होंने कहा कि 24 से 30 सितंबर तक कागजात नामजदगी दाखिल होंगे और फिर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के बाद उम्मीदवार के नाम का फैसला किया जाएगा।
एक से ज़्यादा उम्मीदवार मैदान में होने की सूरत में वोटिंग कराई जाएगी। सिर्फ इन्हीं मंदूबीन को वोट देने का हक़ हासिल होगा जिन्हें शिनाख्ती कार्ड जारी किए गए हैं। शिनाख्ती कार्ड दो तरह से बनते हैं और जिन मंदूबीन की शिनाख्ती कार्ड में तस्वीर होती है इन्हें वोट डालने के लिए सिर्फ यही शिनाख्ती कार्ड लाना होता है। लेकिन जिन लोगों के शिनाख्ती कार्ड पर तस्वीर नहीं होती इन्हें शिनाख्ती कार्ड के साथ आधार कार्ड लाना पड़ता है और उसके बाद ही इन्हें वोट डालने की इजाज़त होगी। उत्तर प्रदेश के सरकारी हॉस्पिटल्स के नाम हिंदी के साथ उर्दू ज़बान में भी तहरीर करवाने का हुक्म देने पर खातून ओहदेदार तबस्सुम खान के ख़िलाफ़ योगी हुकूमत ने कार्रवाई की है। महकमा सेहत की जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर तबस्सुम खान को फ़राइज़ में लापरवाही बरतने के इल्ज़ाम में मुअत्तल किया गया है। वाज़ेह है कि खातून ओहदेदार ने अहकामात जारी किए थे कि सरकारी हॉस्पिटल्स के नाम के साथ मेडिकल ओहदेदारों और मुलाजमीन के नाम और उनके ओहदे हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी तहरीर किए जाएँ। उर्दूदान तबका जहां इस इक़दाम पर खुश था वहीं गोदी मीडिया से बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहा था। अब इत्तलात मिली है कि हुकूमत ने उस ओहदेदार को मुअत्तल कर दिया है। डॉक्टर तबस्सुम खान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने हुक्मनामा जारी करने से कबल महकमे सेहत के आला ओहदेदारों से मशवरा नहीं किया था और न ही इसकी कबल अज़ वक्त इत्तला दी थी। रुकने असम्बली कोकटपल्ली कृष्णा राव ने सदर रियासती बीजेपी बंडी संजय को चैलेंज किया कि वो इल्ज़ाम साबित होने पर असम्बली की रुकनीत से इस्तीफ़ा देंगे। अगर इल्ज़ाम बीजेपी पर सच साबित हुआ तो क्या बंडी संजय इस्तीफ़ा देंगे? कोकटपल्ली के रुकने असम्बली महदावरम कृष्णा राव ने बीजेपी की रियासती सदर बंडी संजय को चैलेंज किया कि वो तालाबों के कब्ज़े इल्ज़ाम पर तहक़ीक़ात के लिए तैयार हैं। अगर इल्ज़ाम सच साबित हुआ तो अपनी रुकनीत से इस्तीफ़ा देंगे। अगर इसके बरक्स ये पता चलता है कि तालाबों की ज़मीनात पर बीजेपी ने कब्ज़ा किया है तो क्या अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाएंगे? एमएलए कृष्णा राव ने हैदराबाद कोकटपल्ली में आसरा पेंशन इस्तिफ़ादा कंदगान में तकसीम किए तकरीब के मौके पर खिताब करते हुए बीजेपी की जानिब से टीआरएस कायदीन पर कब्ज़ों के गलत इल्ज़ामात पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर अराज़ी पर कब्ज़े के मामले में बीजेपी लीडरों के साथ एक कमेटी बनती है तो वह तहक़ीक़ात के लिए तैयार हैं और अगर सच साबित हो जाए वो अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाएंगे। గెలిచిన వాళ్ళు ఇట్లా చేశారు। నేను మీ అందరికి ఒకటి డిమాండ్ చేస్తాను, కుక్కడపల్లిలో 9 చెరువులు ఉన్నాయి, పరికి చెరువు కానీ కోయిల్ చెరువు కానీ మైసమ్మ చెరువు కానీ కుంటలే కానీ 9 చెర్ల మీద నేను మీ అందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తాను। 9 చెర్ల మీద ఉన్నటువంటి 3 ఎమ్మెల్యేలు ఒక ఎమ్మెల్యేని అపాయింట్ చేయమని నేను ఉంటాను ఎమ్మెల్యే। ఆ 3 ఎమ్మెల్యేల మీద కూర్చొని ఆ 9 చెర్ల మీద ఇట నిజంగా నిర్ధారించి మా పార్టీ వాళ్ళు కబ్జాలు పెట్టినా నా వాస్తవం ఉన్నా దేనికైనా సిద్ధం। బండి సంజయ్ నేను డిమాండ్ చేస్తాను, మీ ఎమ్మెల్యే కావాలి, ఉన్న పాలగానే ముప్పుడు కాదు। 9 చెర్లల్లో మీ హస్తం ఉంది, మీరు కబ్జా పెట్టినని నేను నిర్ధారిస్తాను 24 గంటలు ప్రెస్ సమక్షంలో నిర్ధారిస్తా। ఇలా నల్లజర్ల ఎవడు కబ్జా పెట్టిండు, ఐడియల్లో ఎవడు కబ్జా పెట్టిండు, పరికి చెర్ల ఎవడు కబ్జా పెట్టిండు, ఇవాళ మైసమ్మ చెర్ల ఎవడు కబ్జా పెట్టిండు, ఆధారాలు నా దగ్గర మీరు నేను డిమాండ్ చేస్తాను। ఎవరో స్లిప్ రాయంగానే బండి సంజయ్ మాట్లాడాడు కాబట్టి దాని మీద కట్టుబడి ఉన్నాను। నేను మీ అందరూ అడుగుతా ఉన్నాను, మీ ఎమ్మెల్యేలు 3 ఉన్నారు అసెంబ్లీలో, ఏ ఒక్క ఎమ్మెల్యేని అపాయింట్ చేయండి, నేను వస్తాను, ప్రెస్ వస్తారు, 9 చెర్ల విచారణ జరిపిద్దాం, ఎవరు కబ్జాల మీద యాక్షన్ తీసుకుందాం। అలా మీ పార్టీ వాళ్ళు తేలలేరు అంటే అదే నిమిషంలో రిజైన్ చేస్తాను। रियासती वज़ीर इत्तलासानी यादव ने कहा कि हर शख्स को आसरा पेंशन दिया जाएगा जो कि इसका अहल है। हम हर उस शख्स को इमदादी पेंशन फ्राहम करेंगे जो अहल है। वज़ीर इत्तलासानी यादव ने कहा कि किसी की हौसला शकनी नहीं होनी चाहिए। जमेरात को सनत नगर में आसरा पेंशन कार्ड इस्तिफ़ादा कंदगान की तकसीम की तक़रीब के मौके पर इन ख़यालात का इजहार किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद ही इस तरह के तरक्याती और फलाही प्रोग्रामों पर अमल आवरी की जा रही है। उन्होंने जिक्र किया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हर तबके की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। ఆసరా పెన్షన్లు దగ్గర 42 కోట్ల 22 లక్షల రూపాయలు మనం ఇస్తున్నటువంటిది, మళ్ళీ నూతనంగా 69,966 కొత్తగా శాంక్షన్స్ ఇచ్చింది।
అంటే వజ్రోత్సవాలు జరుగుతున్నటువంటి శుభ సందర్భంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇంకొక 10 లక్షల మందికి ఇవ్వాలనేటువంటి ఆలోచనతోనే మరి 15 ఆగస్టు నాటి నుంచి స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. మరి ఈరోజు ఇక్కడ ఖైరతాబాదు, అమీర్పేట్, మరి అదేవిధంగా సనత్ నగర్, బాలనగర్ మండలం, బేగంపేట సంబంధించి ఖైరతాబాద్ మండలం కూడా అందరికీ ఈరోజు ఇక్కడ కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేసి ఎవరైతే మరి విద్యార్థులు కానివ్వండి, ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్ కానివ్వండి, ఒంటరి మహిళ కానివ్వండి, మరి వారికి ఆధారం ఇచ్చేటువంటి గొప్ప కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరుగుతుంది. భారతదేశ చరిత్రలో ఇటువంటి గొప్ప కార్యక్రమాలు ఎక్కడ లేవు. బట్ వాళ్ళకి ఏంటంటే ఆ పెన్షనే ఆధారం. మరి ఈరోజు ఈ గవర్నమెంట్ వచ్చినాక గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా కార్యక్రమాలు తీసుకున్నారు. ఒకటి కేసీఆర్ కిట్టు కావచ్చు, కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ కావచ్చు, రెండోది 20,000 లీటర్ల వరకు ఫ్రీగా వాటర్ ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమం కావచ్చు. ఇట్లా చాలా గొప్ప కార్యక్రమాలని స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఏ ప్రభుత్వం కూడా ఇంత ప్రజల కోసం ఆలోచన చేసినటువంటి దాఖలాలు ఎక్కడ లేవు. కాబట్టి ఈరోజు మరి ఎంతో సంతోషంగా ఇక్కడ వచ్చినటువంటి వాళ్ళంతా వాళ్ళ కళ్ళల్లో ఎంతో సంతోషం ఉంది. అంటే మాకు ఈ ప్రభుత్వము ఒక ఆసరా ఇస్తుంది, ఒక భరోసా ఇస్తుందనే ఉద్దేశంతోనే మరి వాళ్ళని చూసుకుంటే చాలా సంతోషంగా. బట్ తీసుకున్న వాళ్ళే కాకుండా ఎవరన్నా ఏదన్నా మరి మిస్ అయినటువంటి వాళ్ళు ఉండి టెక్నికల్గా అంటే ఆ పేపర్ వర్క్ దగ్గర ఏమన్నా కొంత ఇబ్బంది ఉన్న వాళ్ళు ఉంటే తప్పకుండా అది కూడా రెక్టిఫై చేస్తుంది. पुराने शहर हैदराबाद में नाबालिग लड़की के साथ इज्तिमाई ज़्यादती की वारदात पेश आई, पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। पुराने शहर में एक 16 साला लड़की के साथ इज्तिमाई ज़्यादती का वाक़या पेश आया। गैर समाजी गुंडों ने इस लड़की को चंचलगुड़ा जेल के करीब से अगवा किया और इसे नामपल्ली में ओयो लाज में ले आई। इसके बाद इसे नशावर मशरूब पिलाकर 2 दिन तक इज्तिमाई ज़्यादती गैंगरेप करते रहे। बाद में इस नाबालिग को वहीं छोड़कर फरार हो गए। लड़की के वालिदैन की शिकायत पर दबीरपुला पुलिस ने केस दर्ज किया और तहक़ीक़ात शुरू कर दी। 2 नौजवानों को हिरासत में ले लिया गया और उनसे पूछगछ जारी है। लड़की को तिब्बी मायने के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस का ख्याल है कि मुलजिमीन मुतासिरा के जानने वाले लोग हैं। बच्ची पीर के दिन 7:45 को निकली। बच्ची ये बोल के निकली कि हमारे को मेरे को नन्ना 20 रुपए दो मम्मा। बोल तो मम्मी की अम्मी बोले मेरे पास नहीं है बेटे पैसे। बोलता नन्ना कन से ले लो। बोलते 20 रुपए दी मैं दे के फिर माँ क्या बोले मेरे को दवाइयाँ ला लो माँ। बोल के माँ 500 दिए। अच्छी बात है मैं अब भी आके दवा की चिट्ठी लेती हूँ, यहाँ से फेंको खिड़की में से आप बोल के बच्ची गई बात से बच्ची यारी सीधा फतेहखान बाजार की तरफ गई बच्ची। तो उसके पीछे बच्चे को भेजे किधर जा रही देखो दीदी। बोलते उन्हें बच्चा आके बोला मम्मा माँ कार ठहरी हुई है, कार के बाजू अस्मा दीदी ठहरे हुए है, वो बैठे नहीं बैठे क्या करे वो नहीं देखा मैं आ गया। फिर जाके देखते क्या है नहीं। अब 8:30 की बच्ची आती ना अभी आधे घंटे में 2 घंटे में पौन घंटे में कैसा भी आती बच्ची जाके दुकानों को गए से आधे घंटे में आती, गए से 1 घंटे में आती। पलट की बच्ची वो जाती कहीं भी नहीं थी बच्ची। अब उस दिन क्या हुआ 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, सुबह हो गई पता नहीं है। हम बोले कहाँ गई परेशान हो जा रहे हैं हम क्या करेंगे। अब बोले हम जाके अब क्या हुआ मतलब आई नहीं अभी हम परेशान फिर उधर देखे कहीं नहीं दिखी बच्ची। तो हम जाके बोले अब्दुल्ला खान साहब गए, हम जाके बोले हमारी बच्ची नहीं है ऐसा, ये टाइम गई फलाने टाइम अभी तक नहीं ऐसा। बोलते उन्हें सीधा बोले जाके PS में कंप्लेंट लिखाओ। हम PS के बाद कंप्लेंट है ऐसा बोलते पूरी कैफियत बच्ची की अच्छी बात है बोल के उन लगा जाओ बोल के भिजा दिया हमारे। हम करते इंक्वायरी बोलते अब हम घर को गए, घर पे जाके दूसरा दिन आ गया। 24 घंटे हो गए नहीं आई बच्ची अभी। मतलब कि हम ना क्या करे देखे तक नहीं है। तो एक काल आके बोला आपकी बच्ची यहाँ है ला रहे हैं। बोलते अच्छी बात है लाइए। बोलते हम सीधा पहले PS में भाग के आए। हम सीधा खान साहब कन गए तो उन्होंने बोले पहले PS को जाओ जाके इतला करो तो जाके लाके हमको यहीं मिली बच्ची। 8 बजे आई बच्ची उसे। तो 12 तारीख के दिन 7:45 को गई बच्ची, कल हमारे को 8 बजे मिली बच्ची। तो इस कदर बच्ची को वो करे इंजेक्शन दिए, पहले इंजेक्शन दे के 4 गोलियां पानी में घोल के पिलाए, फिर उसके बाद में शराब पिलाए गए थे बच्ची को। पिला के वो बच्ची अपने में नहीं है और इस कदर बच्ची के संग बच्चे को कैसा पहचानते है? बच्चे को हम नहीं पहचानते सर। बच्ची पहचान के तो बच्चे को दी वो। बच्चे को हम पहचानते ना, उन्हें कहाँ रहता सो नहीं मालूम हमारे को।
उन्हें किधर रहता नहीं मालूम, उन्हें कब देखा बच्ची को, कब से नजर में रखा बच्ची को, हमको कुछ नहीं। और सिर्फ हमारे को यहाँ आए बस से बच्ची दिखी, हम पहचाने। हमको यही है कि हमदुल्ला खान साहब से भी यही गुजारिश करते हम, कमिश्नर साहब से भी यही गुजारिश करते हम इंसाफ होना, उन लोगों को फांसी होना, बस खत्म, हम कुछ नहीं चाहिए। గోల్డ్ మిస్సింగ్ అయినట్టు ఫస్ట్ కంప్లైంట్ 13 రోజు కంప్లైంట్ వచ్చింది. దాంట్లో మనం ఇది మైనర్ గర్ల్ కాబట్టి అమ్మాయి కిడ్నాప్ కేసు అనేది కేసు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. 13 రోజు కేసు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. ఆ కేసు రిజిస్టర్ అయిన కాడ నుంచి ఇన్వెస్టిగేషన్ త్వరగా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నాం. ఇన్వెస్టిగేషన్లో భాగంగా ఈరోజు అమ్మాయి 14th రోజు మళ్ళీ వచ్చేసి మాకు అంటే ఒక కాడ ఉన్నట్టు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. వాళ్ళ దగ్గర పోయిన తర్వాత ఏమైందని అడిగితేనో సమ్ ఏదో ఇంకా ఆ ఇన్వెస్టిగేషన్లో భాగంగా ఇక్కడ తీసుకుపోయారు అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. ఇన్వెస్టిగేషన్ అనేది తరువుగా ఎంక్వైరీ చేసిన తర్వాత రేపు జరిగింది సార్. అసలు అమ్మాయి వర్షన్ ఇంకా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నాం. చేసిన తర్వాత కొంచెం అమ్మాయిని కూడా వచ్చిన అమ్మాయిని ఇమీడియట్గా భరోసా సెంటర్ పంపించడం జరిగింది. తర్వాత మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ పంపించిన తర్వాత కొంత ఇన్వెస్టిగేషన్లో భాగంగా డీటెయిల్గా వచ్చిన తర్వాత మనకి ఎలాబరేట్గా అప్పుడు అమ్మాయిని వదిలిపోయారు సార్. అక్కడ కిడ్నాప్ చేశారు సార్. అమ్మాయి మైనర్ గర్ల్ కాబట్టి కిడ్నాప్ చేశారని చెప్పేసి కేసు కడతాం మనం. ఎప్పుడైనా మిస్సింగ్ కేసు కడతాం. వాళ్ళే వదిలేసిపోయారు సార్. అక్కడ వదిలేసిపోయారు అని చెప్పేసి అమ్మాయి చెప్పడం జరిగింది. దానిపైన ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తాం. మీకు డీటెయిల్గా దాని పూర్తి వివరాలు తెలియాలంటే కొద్దిగా అమ్మాయికి ఉన్న మొత్తం మంది ఇచ్చారు చెప్తారు. వాటి గురించి కూడా ఇన్వెస్టిగేషన్లో వీళ్ళిద్దరే ఉన్నారా సార్, ఇంకెవరైనా ఉన్నారు? నాకు తెలిసి ఇప్పుడు ఇద్దరే ఉన్నారు అని చెప్పి ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఇంకా ఉన్నట్టు కూడా చెప్తాం. కానీ ఇద్దరు ఉన్నట్టు మనకి చెప్పడం జరిగింది. రైట్ సార్, థ్యాంక్ యూ. గోల్డ్ మిస్సింగ్ అయినట్టు ఫస్ట్ కంప్లైంట్ 13 రోజు కంప్లైంట్ వచ్చింది. దాంట్లో మనం ఇది మైనర్ గర్ల్ కాబట్టి అమ్మాయి కిడ్నాప్ కేసు అనేది కేసు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. 13 రోజు కేసు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. ఆ కేసు రిజిస్టర్ అయిన కాడ నుంచి ఇన్వెస్టిగేషన్ త్వరగా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నాం. ఇన్వెస్టిగేషన్లో భాగంగా ఈరోజు అమ్మాయి 14th రోజు మళ్ళీ వచ్చేసి మాకు అంటే ఒక కాడ ఉన్నట్టు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. వాళ్ళ దగ్గర పోయిన తర్వాత ఏమైందని అడిగితేనో సమ్ ఏదో ఇంకా ఆ ఇన్వెస్టిగేషన్లో భాగంగా ఇక్కడ తీసుకుపోయారు అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. ఇన్వెస్టిగేషన్ అనేది తరువుగా ఎంక్వైరీ చేసిన తర్వాత రేపు జరిగింది సార్. అసలు అమ్మాయి వర్షన్ ఇంకా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నాం. చేసిన తర్వాత కొంచెం అమ్మాయిని కూడా వచ్చిన అమ్మాయిని ఇమీడియట్గా భరోసా సెంటర్ పంపించడం జరిగింది. తర్వాత మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ పంపించిన తర్వాత కొంత ఇన్వెస్టిగేషన్లో భాగంగా డీటెయిల్గా వచ్చిన తర్వాత మనకి ఎలాబరేట్గా అప్పుడు అమ్మాయిని వదిలేసిపోయారు సార్. అక్కడ కిడ్నాప్ చేశారు సార్. అమ్మాయి మైనర్ గర్ల్ కాబట్టి కిడ్నాప్ చేశారని చెప్పేసి కేసు కడతాం మనం. ఎప్పుడైనా మిస్సింగ్ కేసు కడతాం. వాళ్ళే వదిలేసిపోయారు సార్. అక్కడ వదిలేసిపోయారు అని చెప్పేసి అమ్మాయి చెప్పడం జరిగింది. దానిపైన ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తాం. మీకు డీటెయిల్గా దాని పూర్తి వివరాలు తెలియాలంటే కొద్దిగా అమ్మాయికి ఉన్న మొత్తం మంది ఇచ్చారు చెప్తారు. వాటి గురించి కూడా ఇన్వెస్టిగేషన్లో వీళ్ళిద్దరే ఉన్నారా సార్, ఇంకెవరైనా ఉన్నారు? నాకు తెలిసి ఇద్దరే ఉన్నారు అని చెప్పి ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఇంకా ఉన్నట్టు కూడా చెప్తాం. కానీ हिंदुस्तानी अवाम महसूस करती है कि बीजेपी एक जुनूनी जमात है और उसे इक़्तिदार से बाहर करना ज़रूरी है, वरना गरीबों का जीना मुश्किल हो जाएगा। वक्त आ गया है कि बीजेपी एक जुनूनी जमात है, इसे इक़्तिदार से बाहर किया जाए। ये जमात टैक्स के नाम पर गरीबों से दौलत इकट्ठे कर रही है और उसे सरमायादारों को मुंतकिल कर रही है और गरीब आवाम की मुश्किलात में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा कर रही है। इन्हें गुर्बत और इफलास की गड़े में ढकेल रही है। अवाम के चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर तेलंगाना से तवक्के लगाए बैठे हैं कि वो बीजेपी की जुल्म ज़्यादती को पॉलिसियों से निजात दिलाएंगे और मोदी को घर भेजकर ही दम लेंगे। केसीआर ने रियासत तेलंगाना की एक फलाही रियासत बनाया है, बल्कि तरक्की की राह पर गामजन किया है और अब ये रियासत सारे मुल्क के लिए रोल मॉडल बन चुकी है। सारे मुल्क की आवाम भी यही चाहती है कि तेलंगाना चीफ मिनिस्टर केसीआर कौमी सियासत में कदम रखे ताकि तंग नज़र और झूठी हुकूमत को घर भेजा जा सके। अवाम का ख्याल है कि वो रियासत तेलंगाना के सरहदी इलाके महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्रा तक टीआरएस पार्टी को वसात दें ताकि आइंदा इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट में मौजूद रहें और तंग नज़र और सरमायादाराना ज़हनियत रखने वाली साहूकारों की पार्टी को इक़्तिदार से दूर रख सकें। अगर मरकज़ में गैर बीजेपी हुकूमत आती है तो पसमानदा और गरीब रियासतों को खुसूसी दर्जा दिया जाएगा, नीतीश कुमार का बयान।
बिहार के चीफ मिनिस्टर एम नीतीश कुमार ने कहा है कि अगर 2024 के इंतखाबात में गैर बीजेपी जमातें हुकूमत बनाती हैं तो पसमानदा रियासतों को खुसूसी दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि न सिर्फ बिहार की बल्कि तमाम पसमानदा रियासतों को खुसूसी दर्जा दिया जाना चाहिए। खबरों के मुताबिक नीतीश कुमार हाल ही में दिल्ली गए थे और वहां अपोजिशन लीडरों से मुलाकात की थी। खुसूसी रियासत का मतलब होता है कि मरकज़ी स्कीमों के लिए 90 तनासुब 10% पर फंड्स मुख्तस किए जाएंगे। इससे दीगर रियासतों के मुकाबले खुसूसी दर्जा रखने वाली रियासतों को इससे फ़ायदा हासिल करने का मौका रहेगा। इस वक्त मुल्क की 11 रियासतों को खुसूसी दर्जा हासिल है। इनमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड को खुसूसी दर्जा हासिल है। सर एनडीए से हटने के बाद ये क्या हो गया? सर एक महीने में क्या हो गया? एक महीने में क्या हो गया? में आप समझ लीजिए जो हम लोगों ने छोड़ा जी पहले हमसे भूल हुई जी और फिर पहले जो छोड़े उसका फिर उनके साथ आए जी। और जो अनुभव हुआ उसके आधार पर हम तो बता दिए हैं। लेकिन जब हम लोग अलग हुए हैं, हम लोग जब सब एक साथ हैं तो इन लोगों को तो जो पूरे बिहार में स्थिति होने वाली है इसीलिए मंड बोल रहे हैं। हम तो बोल ही न रहे हैं भाई कि खाली प्रचार प्रसार करते रहता है। हम तो ही ना बोल देते हैं कि कोई काम करता है, आज तक कोई काम करता है, हमको नहीं बोलेगा अंड बंड तो बोलते रहो। लेकिन हम तो आप ही लोगों से कहेंगे कि जो बयान देता है आप छापिए, जो करना हो छापते रहिए, लेकिन अंदर से भी तो देखिए कि किस तरह से होता है। यही होता है। सुशील मोदी कह रहे हैं कि हर मामले में कार्रवाई जीरो होती है। तो ये भी मोदी है तो आदरणीय मोदी जी तो उनको लगाए नहीं, ये भी मोदी थे लेकिन कहीं जगह नहीं मिली। सुशील मोदी जी को जगह मिल जाए तो हम लोगों को तो खुशी होगी। अब बेचारे को रोज बोलना है ना। हम तो बोल ही न रहे हैं भाई कि खाली प्रचार प्रसार करते रहता है। हम तो ही ना बोल देते हैं कि बेंगलुरु में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य शिव कुमार को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने समन जारी किया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य शिव कुमार को नोटिस जारी की गई। शिव कुमार ने तहकीकात में ताउन देने का ऐलान किया। ये नोटिस असेंबली की जारी मीटिंग और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आई है और ये यात्रा चंद दिनों में कर्नाटक में दाखिल हो जाएगी। बहरहाल बीजेपी हुक्मरान ये साबित कर रहे हैं कि जो भी पार्टी के खिलाफ आवाज़ उठाएगा उसकी आवाज़ को दबाने के लिए ईडी का खौफ बिठाया गया। अब बीजेपी मगरबी बंगाल में अमन व ज़ब्त की सूरत हाल को बुरी तरह बिगाड़ दिया है। इन लीडरों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या ऐसे लोगों के घरों पर भी बुलडोज़र चलाया जाना चाहिए जिस तरह से कि योगी का बुलडोज़र बीजेपी मुखालिफिन के ख़िलाफ़ चल रहा है? देखना यह है कि आने वाले इलेक्शन में बीजेपी के लिए क्या फ़ैसला करते हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी में दलित पसमानदा तबके की 2 बहनों की इस्मत दरी की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी। खबरों के मुताबिक उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी में 2 दलित बहनों की इस्मत दरी और इन्हें कत्ल कर दिया गया। इस वाक़े से मुताल्लिक़ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये नतीजा ख़ास किया गया कि मक़तूलीन को ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि इन 2 बहनों, छोटी बहन और बड़ी बहन को ज़्यादती के बाद दरख्तों से लटका दिया गया। इस वारदात में 6 लोगों को गिरफ़्तार किया गया। छोटू, जुनैद, सोहेल, करीमुद्दीन, आरिफ, हफीज़ इस फहरिस्त में शामिल हैं। एडिशनल डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि लाशों को बाद पोस्टमार्टम मुतासिरा ख़ानदान के हवाले कर दिया गया है।
के चेहरे वाला हिंदुस्तानी तैयारा नमीबिया पहुंचा और वहां से 8 चीते लेकर हिंदुस्तान वापस होगा। शेर भारत का कौमी जानवर है। शेर के चेहरे वाला हिंदुस्तानी तैयारा नमीबिया पहुंचा। वहां के भारतीय कमीशन ने शेर के चेहरे के साथ तैयारे की तस्वीर जारी की। तहम नमीबिया से कल 8 चीतों को हिंदुस्तान लाया जाएगा। इस मकसद के लिए खुसूसी तैयारा नमीबिया गया। तहम तैयारे के चेहरे को शेर की तस्वीर के साथ डिज़ाइन किया गया। दरअसल 1952 में हुकूमत ने ऐलान किया था कि चीते मादूम हो चुके हैं, लेकिन नमीबिया से लाए जाने वाले 8 चीतों को मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा। वज़ीर आज़म मोदी 17 सितंबर को अपनी सालगिरह के मौके पर इन चीतों को जंगल में छोड़ेंगे। स्वीडन की वज़ीर आज़म मैग्डलेना एंडरसन ने इंतखाबात में अपनी पार्टी की शिकस्त तस्लीम कर ली और ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक स्वीडन की वज़ीर आज़म मैग्डलेना एंडरसन ने आम इंतखाबात में दाएं बाजू की जमातों के इत्तेहाद की कामयाबी के बाद शिकस्त तस्लीम कर ली। उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। स्वीडन के आम इंतखाबात में डाले गए 99% वोटों की गिनती के मुताबिक हुक्मरान जमात ने 173 जबकि दाएं बाजू की जमातों के इत्तेहाद ने 176 वोट हासिल किए। स्वीडन के कानून के मुताबिक इंतखाबात की हतमी नताइज का ऐलान वोटों की दोबारा गिनती के बाद किया जाएगा। लबनान की खातून ने खिलौना पिस्तौल दिखाकर दारुल हुकूमत बेरूत से अपनी जमा कराई गई रकम निकाल ली। अरब मीडिया के मुताबिक बेरूत के एक बैंक में इस वक्त ड्रामाई सूरत हाल पैदा हो गई जब एक खातून ने खुद पर तेल छिड़क कर पिस्तौल निकाल ली। वो बैंक इंतज़ामिया से अपनी जमा की गई रकम $13,000 निकालने की इजाज़त देने का मुतालबा किया। खातून का कहना था कि इनकी बहन को कैंसर है और इंतज़ामिया रकम निकालने की इजाज़त नहीं दे रही है। दरअसल वहाँ के बैंक खसारे में हैं, यानी श्रीलंका का हाल है। खातून का कहना था कि घर की चीज़ें तक फ़रोख्त कर चुके हैं और अगर अब रकम ना मिली तो बहन का इलाज ना हो सकेगा। और ख़ातून और उनकी बहन का मुश्तरका अकाउंट में $20,000 जमा थे, तो खातून के एहतजाज पर बैंक ने इनकी रकम निकालने की इजाज़त दे दी। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन मुमकिन कातिलाना हमले में बाल बाल बच गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन पर कातिलाना हमले की खबर जनरल SVR टेलीग्राम चैनल की जानिब से दी गई। ताहम ये इत्तला नहीं फ्राहम की गई कि रूसी सदर पर कातिलाना हमला कब हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सदर के लिमोजिन गाड़ी का बाएं जानिब का अगला टायर ज़ोरदार धमाके से फटा, जिसके फौरी बाद गाड़ी से धुआं निकलना शुरू हो गया। ताहम गाड़ी को महफूज तरीके से साइड पर लगाया गया। इस हमले में सदर व्लादिमीर पुतिन महफूज रहे। ताहम इस वाक़े के बाद कई गिरफ्तारियां भी अमल में आई। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने 2017 में इंकशाफ किया था कि इन पर अब तक 5 कातिलाना हमले हो चुके हैं। चीन के सदर शी जिनपिंग कजाकिस्तान के दौरे पर पहुंच गए। चीनी सदर का कोरोना वबा के बाद ये पहला गैर मुल्की दौरा है। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक चीनी सदर शी जिनपिंग वस्ती एशिया के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। कजाकिस्तान के दौरे के बाद चीनी सदर शी जिनपिंग उज़्बेकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे, जहां उनकी रूसी सदर पुतिन से मुलाकात भी मुतवक्के है।